देखो इतना तो समझ आ गया होगा ना, जैसे आप लोग आगे तक रिवाइज कर चुके हो, रिटायरमेंट कर चुके हैं, हम डेथ कर रहे हैं, तो गुडविल कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ पाया है। आपको एडमिशन में भी गुडविल है, चेंज इन पीएसआर में भी गुडविल है, रिटायरमेंट और डेथ में भी गुडविल तो है ही है। तो आप टॉपिक लिख लीजिए, बस आप लोग उतारना, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। ये सारी की सारी स्लाइड हम शेयर कर लेंगे आपके साथ। गुडविल, और ये जो गुडविल हम कर रहे हैं, ये कौन सी गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। 5 मेथड सिखाने हैं, पांचों के पांचों मेथड माइट भी आ जाएगी क्लास में, हो जाएंगे। पहले मेथड का नाम है आपका एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट तो तीसरा आएगा। अब सुनिएगा, पहले मेथड का नाम है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, शॉर्ट में बोलें तो एपीएम। इसका पहला स्टेप जो है वो समझ लीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। पहले आपको क्या निकालना है इसमें? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट क्या है इसमें? सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स, जितने भी साल उसमें गिवन होंगे उसका आप क्या करोगे टोटल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बाबू इसमें जैसे मान लीजिए 4 साल के प्रॉफिट गिवन हो, तो आपको क्या करना है, 4 साल के प्रॉफिट का सम करना है, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 4। अगर अब ये भी समझिएगा मोनिका, 5 साल के प्रॉफिट गिवन है, पर आपसे कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट सिर्फ 4 साल का लो, तो कौन से 4 लोगे? लास्ट के 4। अगर 5 साल गिवन है, जैसे मैं यहां पर बोलूं आपको फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मान लीजिए 2026 का प्रॉफिट गिवन है आपको, सेम मैं कह रहा हूं 25 का गिवन है, 24 का गिवन है, 23 और 22 का गिवन है, ठीक है। इसका गिवन है 1 लाख रुपए, ठीक है, ये अमाउंट हो गया। इसका गिवन है आपको 50,000, इसका आपको गिवन है 30,000, इसका आपको गिवन है 70,000, और इसका आपको गिवन है 80,000। अगर इसमें ये बोल रहा है कि पांचों के पांचों साल का लो, तो इन सबको प्लस कर देना है आपको, डिवाइड बाय क्या कर दोगे 5। अच्छा ये नेगेटिव वाला क्या है? लॉस है, तो आप इन सबको तो प्लस करोगे और इसको क्या कर दोगे आप? माइनस, ठीक है। अच्छा आपसे ये बोल दे ऋषभ की लास्ट 4 सालों का लेना है बस, 4 साल में कौन कौन से आएंगे? ये 4 साल, तो इसमें 1 2 3 तो प्लस होंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 ही रहने वाला है, डिवाइडेड बाय 4। अब 4 सालों का लिया है तो 4 साल ही होगा, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप उसमें 4। ये आपका पहला मेथड है। दूसरे स्टेप में आपको क्या मतलब पहले मेथड में आपको पहला स्टेप ये करना है, दूसरे में आपकी गुडविल निकल कर आ जाती है मालिक। और गुडविल बहुत इजी है। अगर वंशिका मोनिका जी आपका एवरेज प्रॉफिट ही गलत हो गया तो गुडविल भी गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसमें एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? परचेज से। प्रीवियस ईयर नहीं है ये क्या गिवन है यहाँ आपका? परचेज ईयर। और ये परचेज ईयर आपको कहाँ मिलेगा हर बार? क्वेश्चन में। कहां पर मिलेगा ये हर बार? क्वेश्चन में। यहां पर जो मैंने दो बातें बोली है ना वो आपको याद रहनी चाहिए। एक, जितने सालों का प्रॉफिट गिवन है उतने साल का ही लेना वो जरूरी नहीं है। यहाँ 5 साल का गिवन है, मैंने बोला 4 साल का लो, तो आप कौन से 4 लोगे? 26, 25, 24 और 23 लोगे। ये लास्ट वाले को क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। और अगर लॉस है तो उसको क्या कर दोगे आप? बस माइनस, और कुछ भी नहीं है। इस पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे जो कि ज्यादा टफ नहीं है। चलिए, हाँ गिवन आपको बताएगा, इसमें आपसे दिमाग नहीं लगवाएगा क्वेश्चन, वो आपको बताएगा। अब जैसे आपको बस यही देखना है, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर, क्या लिखा हुआ है? परचेज की 3 सालों की परचेज पे। अच्छा एवरेज प्रॉफिट परचेज ऑफ कितना बोला हुआ है? तो ये पीवाई गिवन है आपको। और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों को लेना है ये बताओ? 3। तो अब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 दिख रहे हैं, पर आपको कितने साल का लेना पड़ेगा? सिर्फ 3। और 3 में कौन कौन से लोगे? 14,000, 16,000, 18,000। इसको ऋषभ नैतिक हम इग्नोर करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं लेना है। अपन किस किस को लेंगे? तो पहला स्टेप गाइज यहाँ पर, अच्छा चलिए मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट, पहले आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए वंशिका जी 14, 16 और 18, चलिए 14,000, 16,000 प्लस 18,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा। और गुडविल के लिए क्या करोगे आप? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर।
और परचेज ईयर, अच्छा यहाँ पर ये जो भी निकलेगा, परचेज ईयर कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है 4, आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। डन है मेरी, हाँ 4 से, डिवाइड 3 से करना है, जितने साल का एवरेज है। ऊपर आपने 3 साल का प्रॉफिट लिखा है तो नीचे 3 ही लिखना पड़ेगा ना, और परचेज ईयर तो क्वेश्चन में चेंज होता रहता है। चलिए एक और मैं बताता हूं आपसे, आप लोग गाइस इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से लगाकर अभी खत्म करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस वाले क्वेश्चन में आपको गुडविल ऑफ द फर्म बतानी है, 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो पांचों के पांचों लेने पड़ेंगे आपको, इसमें पांचों के पांचों लोगे आप, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से। ठीक है, चलिए एवरेज प्रॉफिट निकालिए इसमें। आज की क्लास में ना मुझे बस आपको पांचों मेथड समझाने हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट है, वो मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। सर तक इसका आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, लगाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। डिवाइड बाय क्या करोगे, 5। हो गया ऋषभ बाबू, नतीज देखिए इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहला स्टेप, ठीक है, डिवाइड बाय 5, तो कितना आया ये बताइए। 43,000 ट्रिपल जीरो, ट्रिपल 6,000, ज्यादा बड़ा अमाउंट आ रहा है, 600, राइट, 437,600, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, अब गुडविल के लिए क्या करोगे आप, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो ये समझ आ गया ना, इसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर श्योर, किससे, 4 से, तो ये आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा, खत्म कहानी गुडविल का। हाँ वो आपको देखना भी पड़ेगा क्वेश्चन समझ के कि कितने साल का यूज करना है, इसमें 5 साल बोला है तो 5, कई बार 4 साल का ही बोलता है कि 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो लास्ट 4 साल ले लीजिएगा डिवाइडेड बाय 4, ये है आपका एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन। डन है मेरी बात, यही है 437,600 आ रहा है ना एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 437,600, बिल्कुल सही है, 1754,54,400, दो डबल 4 आ रहे होंगे, सही है सबका, ये याद रखिएगा। चलिए अब जितने भी आए हैं वो यहाँ से देखना शुरू करें, पहला मेथड यही था बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 2 आपको मैं अभी टिक भी करवा दूंगा, 1 2 करना है। चलिए अब आपको दूसरा मेथड लिखना है, मेथड नंबर 2, मतलब लिखना तो कुछ भी नहीं है आज, आज आपको बस समझना है, ये पूरी स्लाइड आपके पास तो आने वाली है। तो दूसरे मेथड का नाम है मयंक बाबू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कुछ हद तक ये वैसा ही है जैसा आपका ऊपर वाला मेथड था, सिमिलर वैसे ही करवाऊंगा, कुछ इसमें अलग नहीं करूंगा। एग्जाम्पल देखिए आप मेरे को, मैं आपको इसमें अच्छा एग्जाम्पल कराता हूँ सुंदर। यहाँ पर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, मान लीजिए इनके प्रॉफिट दे रखे हैं, और प्रॉफिट कुछ ऐसे दे रखे हैं 30,000, 20,000, और ये वाला आपको दे रखा है 10,000 रुपए। इसमें अलग बात क्या होगी, आपको वेट गिवन होंगे, क्या गिवन होंगे, वेट, और वेट क्या है 1 2 3, ठीक है। कैलकुलेट कहेगा आपसे, कैलकुलेट करो गुडविल और परचेज ईयर, मैं यहाँ शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ गाइस, रिवीजन है तो पीवाई लिख सकते हैं, पीवाई मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 4 ईयर्स। तो आपका जो उसमें पहला स्टेप पता है क्या था, एवरेज प्रॉफिट ना, यहाँ पर वो स्टेप हो जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
क्या हो जाता है वो? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कम ऑन, रिपीट आफ्टर मी। अगर वहां एवरेज प्रॉफिट है तो यहाँ क्या हो जाता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। ये 30,000 रुपए लिखा हुआ है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, क्योंकि ये जो नीचे वेट गिवन है इससे मल्टीप्लाई करते जाइए। 20,000 को किससे करेंगे आप? 2 से। 30,000 को किससे करेंगे आप? 3 से। नहीं, 10,000 है ना, सॉरी, वो 10,000 है तो उसको किससे करेंगे आप? 3 से। और डिवाइड किससे करेंगे आप? इसी के वेट का प्लस कर दीजिए। वहां पर वो हल्का सा इजी रहता था, सीधा प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर क्या करना है, ये लो, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, ठीक है। फिर प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, ऐसे करते जाना है। और वेट क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी अबाउट इट, आपको वेट निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखोगे आप? सम ऑफ वेट, जितना वेट है उनको प्लस कर दो। और अगला स्टेप में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। ये लीजिए, गुडविल लिखा आपने, और क्या करना है, ऊपर वाले वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है परचेज ईयर से। ये आपकी गुडविल निकल कर आई। मतलब भैया आप बस ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर वेट से मल्टीप्लाई करना है, ना कि एवरेज प्रॉफिट की तरह सीधा कर देना। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, टीएस लगी हुई है हमारे सामने, 2 क्वेश्चन है इसमें। ऊपर वाला आप कर लीजिएगा, इजी है, अभी कर लीजिएगा। मैं ये नीचे वाला करा रहा हूँ। रमन एंड दमन आर पार्टनर्स, ये इनका रेशियो गिवन है। फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज 50,000 और 40,000। अच्छा, इग्नोर करते हैं इन चीजों को। आप बस यहां पर देखिए कि ये प्रॉफिट कितने गिवन है? 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000। और वेट कितना गिवन है? वेट है 1, 2 और 3। बीच में मैंने कुछ चीजें अभी इग्नोर करी है, सैलरीज को ना माइनस करना होता है। पर अभी के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आज की क्लास में आपको 5 मेथड सिखाना चाहता हूँ। ये एडजस्टमेंट्स और मैं सिखा लूंगा, आज बस आप मेथड तो सीखिए। तो मैंने आपका ध्यान कहाँ भटकाया? ये प्रॉफिट गिवन है 3 आपको, और नीचे क्या गिवन है आपके? वेट। तो और परचेज ईयर कहीं दिख रहा होगा, आप देखो कहीं परचेज ईयर दिख रहा है क्या? ये देखिए, 4 ईयर परचेज। तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 9 में माइंड पे आपका आंसर मैच ना हो, और नहीं होगा क्योंकि आप छोड़ रहे हो। पहला स्टेप क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट पहले साल का कितना है? 1,40,000। 1,40,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। चलिए आ जाइए, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1। दूसरे साल का कितना है? 1,01,000। 1,01,000 मल्टीप्लाई बाय 2। और फिर दूसरा शायद 1,40,000 है, उसे किस एक 1,30,000, सॉरी 1,30,000 है, तो उसको मोनिका जी किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 3 से। और डिवाइड किससे करेंगे ऋषभ जी? 1 + 2 + 3 निकल आ गया। ये सॉल्व करने में जितना टाइम लगेगा लगेगा। गुडविल के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परचेज ईयर कितना दे रखा था? 4। भैया ये आंसर हमारा मैच नहीं करेगा, वो मैं सिखा दूंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? 2 दिन मैंने लिया है गुडविल के लिए, तो आज बस आप 5 मेथड करना सीखें, वो मैं सारे की सारी चीजें मैं आपको अपने आप करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। ये 2 मेथड अभी आपको समझने हैं, समझ पाओ, गेट बंद कर लीजिए बस। थर्ड मेथड समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से सुनना शुरू करिएगा। ये है सुपर प्रॉफिट। इस वाले मेथड का क्या नाम है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सच में कहना चाहता हूं, ये सच में इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया ना, तो एक मेथड नंबर 5 है, वो भी नहीं आएगा। इसके स्टेप लिखवाऊंगा पहले, और तब इसकी चीजें करवाऊंगा। सुपर प्रॉफिट मेथड, चलिए इसके स्टेप लिखिए मत, आपको तो मैंने बोल ही दिया है सारी चीजें कि आपको आज पीडीएफ आ जाएगी। आप बस सुनिए, इसका पहला स्टेप है, कैलकुलेट करना होता है या तो इसमें एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा कई बार क्वेश्चन में। डोंट वरी, अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा आप सबका दिमाग बहुत बढ़िया चलेगा। पहली चीज ये, स्टेप मैं ज्यादा लिखवा रहा हूं ताकि आपको ना एक करने का सलीका रहे कि भैया ऐसे ऐसे हम कर लेंगे। तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा क्या, नहीं, आपको बस समझना है। कैलकुलेट एपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट की जगह कई बार क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होता है। बी चीज जो आपको गिवन है वो क्या है आपका? वो आपको निकालनी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालनी होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है मैं वो बता दूं। एसेट में से क्या माइनस करना है आपको? लाइबिलिटी। अभी साफ दिखेगा आपको क्वेश्चन। या फिर दूसरा तरीका मैं बोलूं, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस नहीं करनी, आपको सारे पार्टनर की कैपिटल क्या कर लेनी है? प्लस। प्लस कर देना है। अगर कोई जनरल रिजर्व, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है तो उनको प्लस कर लीजिएगा। यही 2 तरीके होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका मैंने तो आज तक नहीं देखा।
कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा नाम होता है नेट एसेट्स। अगर कोई ऐसा दे दे तो समझ जाएगा कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। चलिए सी चीज आपको निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। डोंट वरी गाइस, इसमें मैं 4-5 क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोगों को। क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आपने ऊपर निकाला है ना, दिस इज नोन एज सीई, इसको मल्टीप्लाई कर देना है होता है रेट ऑफ रिटर्न से। और रेट ऑफ रिटर्न हमेशा आपको कहां मिलेगा? क्वेश्चन में। कोई चिंता की बात नहीं, ये हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में। डी चीज आप समझ लीजिए कि डी चीज क्या है, यही है सुपर प्रॉफिट। मतलब आप ये समझिए तनुज कि मैं अगर आपसे ज्यादा कमा रहा हूं मार्केट में, तो इसीलिए मैं उस प्रॉफिट को क्या नाम दिया जाता है? सुपर प्रॉफिट। नैतिक आप भी वही दुकान खोल के बैठे हो, मैं भी वही, अगर मैं 1 रुपए भी ज्यादा कमा रहा हूं तो उसे क्या कहा जाता है? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट वही कमाएगा जिसकी गुडविल होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एपी में से क्या माइनस करना है आपको? एनपी। एपी कहां निकाला था आपने? ए स्टेप में। एनपी कहां निकाला था आपने? सी वाले स्टेप में। ई वाले में आपको कुछ नहीं करना, गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट को सीधा मल्टीप्लाई कर देना है आपको पी वाई से। भैया इतनी चीजें हमें तो पक्का याद नहीं रहेगी, आपको सब याद रहेगा। सारे क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन लगवा देता हूँ और बोलो। ये देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड दिख रहा है आपको? 10 से ही शुरू करते हैं, सीबीएसई 2019 में आया भी हुआ है। ओके, द कैपिटल ऑफ फर्म अनुज और एंड बेनू कितना दे रखा है आपको? 10 लाख रुपए। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स कितनी दे रखी है? 60,000 ईच। एक काम करते हैं, जब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी सैलरी को इग्नोर करा है ऋषभ बाबू, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने इसको इग्नोर करा है, तो यहां भी प्लीज मुझे इग्नोर करने दें थोड़ी देर के लिए। अगली क्लास में करवा दूंगा ना कि सैलरी का क्या करना है, अभी प्लीज इग्नोर करें। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स कितना दे रखा है? 3 लाख, 360 और 420। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2-year purchase of last 3 year of average कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। अब पहला मुद्दा ही मोनिका यहाँ पर आ जाता है कि सुपर प्रॉफिट तो निकले। तो चलो एक एक करके स्टेप लिख लेते हैं ना, जो जो हमने इस क्वेश्चन में लगाए हैं, मैं आपको वैसे ही करके दिखा देता हूँ। आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ? 10th। सबसे पहले मेरे को निकालना चाहिए एपी, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है मुझे 3 लाख, 360 और 420। तीनों को प्लस कर लो। 3 लाख, 360, वेरी गुड, 420 डिवाइडेड बाय 3। मैं इसमें बोलते हुए चलूंगा चीजें। कई बार बाबू ये आपको निकाल कर ही दे रखा होता है एक्चुअल प्रॉफिट के नाम पर, तो आपका स्टेप बचेगा। अब इसमें प्लस करोगे तो 4 3 6 7, 7 3 10, 10 80, 10 80 को 3 से डिवाइड करेंगे गाइस तो 3,60,000। गुड ऋषभ, कितना निकल कर आ गया? 360। ये पहला स्टेप है भैया। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलते चलिए मेरे पीछे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके, या तो आपको कैपिटल गिवन होगी जो कि पहली लाइन में गिवन है, दोनों की कैपिटल कितनी है मिलाकर? 10 लाख रुपए। ईच नहीं है, ईच भी बोलता है कई बार, कितनी है? 10 लाख। वरना क्या करना होता है? एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करनी होती। पर यहां पर कितनी दे रखी है गाइस? 10 लाख रुपए। तो कितना ले लूं सीधा? बताइए, कोई दिक्कत हो रही है? सी नॉर्मल प्रॉफिट। मैं यहाँ एनपी लिख रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट। ऋषभ बाबू इस 10 लाख को मल्टीप्लाई करना होता है, रेट गिवन है यार, शायद कहीं एक क्वेश्चन में घूरो तो कहीं दिख रहा है सबसे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से 15%। कितना निकल कर आया मालिक? 1.5 लाख। अब चलिए तनुज, नैतिक, ऋषभ, मयंक सब सामने देखिए, ये 3 स्टेप देख रहे हैं मैंने सही सही लगाया या नहीं? एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब सुपर प्रॉफिट के लिए नैतिक क्या करूंगा? एपी में से एनपी को माइनस। एपी यानी कि फर्स्ट स्टेप कितना था मालिक को? और 360 में से कितना? 1,50,000। कितना मेरे हिसाब से? दो 210। और चौथे लास्ट स्टेप में, 5वें स्टेप में गुडविल निकलती है। इस 210 को परचेज ईयर कितना बोला था यार? 2 ही बोला था, 2 ही बोला था, मैं देख लेता हूँ। 2 ईयर परचेज कितना मालिक? 2। बताओ 420। अच्छा, जब मैं लिख रहा था तब तो हालत खराब हो रही होगी कि कुछ ज्यादा स्टेप्स लिख दिए, पर ये स्टेप्स होते नहीं है। ये तो तुम्हें मैक्सिमम लिखवाए जाते हैं ना कि ऐसे ऐसे आपको सोचना है। स्टेप्स आपके 1 या 2 ही लगते हैं। डन है मेरी बात? अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों के लिए। कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन देख लेता हूँ। 1-2 तो मैं भी आपसे अभी करवा लूंगा। नहीं, अभी मेरे में भी कहाँ हुए, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 13, हाँ देखो 13 में
ए बी वर पार्टनर्स। अच्छा थोड़े ना स्टेप याद रखने होते हैं, मैं आज हम भी पढ़ते हैं कोई चीज तो स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं भाई कि ऐसे ऐसे लगाएंगे हम। ठीक है, फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। देयर कैपिटल कितनी दे रखी है, 1, 20 और 80। आंखें बंद करो और पता है सोचो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए काम आएगी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इसकी कैपिटल काम आएगी। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ये भी कहीं काम आएगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर 34, 38 और 30। पहले स्टेप लगा लें, फिर 34, 38 और 30 को प्लस कर लेते हैं। आइए, मैं तो सब में सेम स्टेप लगाने वाला हूं। एपी थोड़ा शॉर्ट में कर लूं, 34, 38 और 30 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 60 90, 90 1,02,000, 1,12,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1,12,000 डिवाइडेड बाय 3। बताओ बताओ जल्दी बताओ मुझे, या 1,02,000, सॉरी 2,000, 1,02,000। ये लीजिए मैंने सही कर लिया। कट रहा है क्या पूरा? हाँ कटना चाहिए। 3, वेरी गुड, 34,000 आ गया। पहला स्टेप समझ आया आप लोगों को? अब तो जहन में आना चाहिए धीरे धीरे। दूसरे में भैया पक्की बात है क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दोनों की अलग अलग दे रखी है। और सार्थक बाबू दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया? 2 लाख या 3 लाख? 1, 20 और 80, अच्छा 2 लाख, सॉरी कितना? 2 लाख। तीसरा स्टेप बताइए। वेरी गुड, क्या? एनपी। एनपी का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट। 2 लाख और रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में? देखिए 20%। कितना परसेंट है गुड ऋषभ? 20%। तो इसका 20% करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। अबे कुछ तो गलत करा है तुम लोगों ने, पक्की बात है। प्रॉफिट इक्वली देयर कैपिटल ए 1, 20 और 80, 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? दे एडमिटेड सीएस ऑन सी एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म 34। एवरेज प्रॉफिट आपका क्या आ रहा है? ज्यादा वो आ रहा है ना, ई। 34, 38 और 30 वाला हमने सही करा है। यार एवरेज प्रॉफिट कम आ रहा है ना, ये तो लॉस हो रहा है। नहीं है, नहीं, नहीं आएगी ना गुडविल। देखो इसने भी लिख दिया सही है, हमने सही करा हुआ है। आंसर नहीं चेक करा था मैंने। अगर आप इसमें सुपर प्रॉफिट की बात करोगे तो सुपर प्रॉफिट तुम कमा ही कहाँ रहे हो? तुम कितना कमा रहे हो? 34,000। और मैं कितना कमा रहा हूँ? तो भैया नेगेटिव 6,000 है सुपर प्रॉफिट। तो इस वाले केस में हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। मुझे लग रहा था कोई हमने क्लरिकल एरर कर दी, पर हमेशा हमारा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। पर इसमें था नहीं तो हटा देते हैं। अगर कंफ्यूज करने के लिए था, और इसमें लिखा भी हुआ है। और अगर ये सही होता, ये 6,000 मान लो पॉजिटिव आता, तो 6,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देते? परचेज, जो भी परचेज जो गिवन होता उससे कर लेते। कम ऑन, एक क्वेश्चन आपसे करवा लूं 2 के बाद, क्या कहते हो? रेम्युनरेशन सैलरी प्लीज सब इग्नोर करिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैं इग्नोर करवा रहा हूँ। ये सब मैं परसों या कल आपको करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए करिए शुरू, इसी क्वेश्चन को शुरू करिए। इस नहीं करा मैंने, वो तो परचेज, वो तो एवरेज प्रॉफिट गिवन था ना। ये एपी एक्चुअल प्रॉफिट है, ये आपको एक्चुअल निकाल के दिया, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। इसमें पहला स्टेप लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको परोस दिया है मैंने 36,000 रुपए, कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं है। वो वाला क्या होता है इधर इधर मेरी तरफ, वो एवरेज प्रॉफिट होता है। तो उसमें क्या करते हो, 3 को प्लस करा डिवाइडेड बाय 3, 4 है तो 4 को प्लस करा डिवाइडेड बाय 4। एक्चुअल प्रॉफिट है पर एवरेज प्रॉफिट का ही काम करेगा। इसमें मतलब निकालने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ये सीधा फर्स्ट ए दे रखा है आपका। मैं मेथड्स बुक है ना सबके पास, तो फिर मेथड्स दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए मेथड, ये लीजिए। वहां से समझ नहीं आएंगे आंसर से, यहीं से लगाइए। ऐसे ऐसे मेथड्स की बने वैसे वैसे लगाइए। पहले एक बार खुद से करो, तब मजा आएगा।
जी 20 आना चाहिए ना आंसर। अच्छा वो अभी हमने एक चीज इग्नोर करी, ठीक है 32, ठीक। एक आध और क्वेश्चन लगा लो आगे पीछे, 15 लगा लो। हाँ जी मालिक क्या हुआ, क्या हुआ? मिल गया ये वाला थर्ड स्टेप, ठीक ये लीजिए 32। अगला वाला कर लीजिए, बैठे रहेंगे, अगला वाला करिए। रेमुनरेशन और दे रखा हो तो इग्नोर दैट पॉइंट्स। हाँ 36,000 पहली लाइन में। ये लीजिए इसमें भी करा था। मैंने अभी क्या बोला, या तो एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा या एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है तो चुपचाप ले लो, और एवरेज का डेटा गिवन है, 3-4 साल के प्रॉफिट गिवन है तो उन्हें प्लस कर लो, डिवाइडेड बाय 4 है तो 4, 5 है तो 5, दैट इज योर साइड। कौन से वाले 15 में? 32 आ रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, हाँ 32 आ रहा है ना। अभी आंसर ये मत कहिएगा कि मैच क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उसमें एक पॉइंट छोड़ा हुआ है जी। वो हो जाएगा, डोंट वरी, वो 1 मिनट में आप लोग करना शुरू कर देंगे। 1 मिनट दिखा रहा हूँ, 15 कर लीजिए फिर। 15, हाँ हाथ सेट हो जाएगा फिर आप लोगों का सबका। 15 में 1 मिनट कोई पॉइंट छोड़ने वाला तो नहीं है ना, कोई पॉइंट छोड़ने वाला नहीं, इसमें आंसर आपका मैच होगा, इसमें नहीं करना मैच। मैं मैच करा देता हूँ, हो गया 15 हो गया आप सबका, हो गया 15, 16,000। मैं बता रहा हूँ सबसे पहले क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 17, 20 और 23 इन तीनों को प्लस करिए, ये क्या निकल कर आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। कितना आ रहा है फर्स्ट स्टेप में, 20,000 कहना है इन सबका, तो ये 20,000 रुपए। सेकंड स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दे रखी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से, तो मैं इसे सीधा सेकंड स्टेप में लिख दीजिएगा 80,000। थर्ड स्टेप में आप लोग क्या लिखोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। 80,000 को किससे मल्टीप्लाई करा तुम लोगों ने, 15% से, कितना निकल कर आया, 12,000 ही। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में तुम लोग को पता ही है एपी में से क्या माइनस करते हो तुम लोग, एनपी। एपी कितना कमा रहे हो तुम, 20,000, मार्केट की औकात कितने की है, और तुम लोग कितना ज्यादा कमा रहे हो, 8,000। इसे ही क्या कहा जाता है, सुपर प्रॉफिट। फिर 8,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से, यानी कि 2 ईयर परचेस, तो ये 16,000 आपका आंसर आ जाएगा। मॉर्निंग कमेंट करिए, मैच करिए। फोर्थ मेथड करते हैं इस पे, डन। चलिए 3 मेथड हो चुके हैं, फोर्थ मेथड लिखिए इसमें आप।
कैपिटलाइजेशन, और क्योंकि अभी आप लोग सुपर प्रॉफिट बड़ा सुपर पढ़ रहे हो, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बाय सुपर प्रॉफिट ही पहले लिख लो। पहले एवरेज होना चाहिए ना, बट हार्डली मैटर। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट कर लो। तुम्हें इसमें क्या दिमाग लगाना है, तनुज मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, इसमें उतारने की कोई जरूरत नहीं है। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट में आप लोगों को क्या करना है, सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही निकालना है। भैया एक बार और स्टेप बता देते हैं आप लोगों के लिए क्या करना है। ये देखिए, एपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल गिवन है तो चुपचाप ले लीजिए, नहीं गिवन तो प्लस करके डिवाइडेड बाय जो भी नंबर है वो कर लीजिएगा। दूसरा क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। वो या तो सीधा गिवन होता है पार्टनर्स की कैपिटल, नहीं गिवन तो अलग अलग गिवन होगा, आप दोनों को प्लस कर लीजिएगा। तीसरे में क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि कैसे निकलता है, सीई मल्टीप्लाई बाय रेट। और फोर्थ में क्या निकलता है मालिक आपका, एसपी, जो कि क्या रहता है, एपी माइनस एनपी। अब यहां तक तो ऋषभ आना ही पड़ेगा आपको, आप कुछ भी कर लो। अगर कौन सा कर रहे हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको इसमें फिफ्थ स्टेप जो मेन वाला है वो लगाना है। इसमें सीधा गुडविल निकलती है, और मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट। क्या लिखा मैंने, जो रेट था ना ये वाला, ये हैश लिख रहा हूं, इसी रेट को आप यहां पर यूज करोगे। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट, ये है बस, और कुछ भी नहीं। आइए इसके भी क्वेश्चन लगा ही लेते हैं, क्यों खाली बैठे रहे हम लोग। बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कौन सा करना चाहिए आपको। आप इसमें एक मिनट, मैं चीजें देख लूं क्या क्या गिवन है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। वैसे तो इसने क्या बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज ना, पर आपको एवरेज नहीं देखना चाहिए। क्या देखो मेरी आंखों से, इसमें सुपर प्रॉफिट, और सेम ही आंसर आता है, सेम ही आंसर आता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों का आंसर क्या रहता है, सेम। बाकी सब में आंसर अलग अलग आएंगे, सुपर प्रॉफिट का अलग आएगा, वेटेड का अलग आएगा, एवरेज का अलग आएगा। कम ऑन करिए इसको। इसमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। नेट एसेट्स का मतलब क्या है, अभी लिखवाएगा, लाइबिलिटी, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। पहले एक दूसरे को सुपर प्रॉफिट बता लेना, जो सुपर प्रॉफिट तक चले जाओ। जो वही गलत आया तो बाकी सब तो गलत आ सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ। सीई नेट एसेट, इसमें सीई है 2 लाख। हम्म, बताओ, चलो मैच करो, चलो चलो रुको मत, मैच करो उसको फिर। नहीं, 61 आ रही है ना, देखो शायद मैंने सही देखा है नहीं। ए बी कितना आ रहा है ये प्लस माइनस करके, 52, ठीक है।
हाँ, पूरा बताना होता है ना। एपी का मतलब ये कि डिवाइड कर दिया होना चाहिए तुमने। 12,200 आ रहा है ये सुपर प्रॉफिट सबका, सही है ऋषभ? सुपर 12,200 सुपर प्रॉफिट भाई। और सही आ रहा है बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मेरा तो। ये लो 61,000, मेरा आंसर तो मैच भी हो। मैं तो यही हूँ, मैं कहा जा रहा हूँ। देखो तुम ये लास्ट वाले में स्टेप में आपने मैस्ड अप करा है फिर कुछ तनुज। ये देखिए 100 मल्टी डिवाइड बाय 20, वो तो एवरेज प्रॉफिट है बस उसमें तो एवरेज प्रॉफिट है 50 to 200। 2 लाख, 2 लाख का 20%। अच्छा, ये सारे स्टेप्स लिख दिए मैंने। 4 से तो आप लोग वाकिफ हैं, बस लास्ट वाला आपको समझना है। सुपर प्रॉफिट 100 बाय रेट आपसे बोलेगा या तो सुपर से नहीं। अच्छा सुन लो, बहरा नहीं बनना है आपने, आपने क्रिएटिव बनना है, आपको सुनना है। वो या तो ये बोलेगा बाय सुपर प्रॉफिट या बोलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में ऐसे करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट। एक और दिखा रहा हूँ, ये पहुंचे सर, ये वाला हो गया। सारे स्टेप्स लिख दिए मैंने ऋषभ, डन। अगर एपी आ गया तो क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को, बताओ क्या दिक्कत है बताओ। ये वाला हो गया 61, 12,200 आया है ना सुपर प्रॉफिट। बस देखो यहाँ पर क्या करना है, 100 बाय रेट, 100 बाय 20, यानी कि 100 बाय रेट करना, 100 बाय 20 काटोगे तो 610 आएगा। एक मिनट दिखा रहा हूँ उसमें आंसर। हाँ 30 कर लो जिसको ये हो गया। 30 के दोनों मेथड्स लगाओ, 3030। सुपर प्रॉफिट भी है उसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। मोनिका जी बताइए इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है? तो आप लोगों के लिए ये है क्लास, ये सिर्फ जिनको पूछना टाइम से आते हो मजा आता ना करने में। हाँ हाँ बोलो बोलो, पूछो कौन कर रहे हो। एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा है ना पहली लाइन। लाइबिलिटी करनी है इसमें, इसमें सीधा नहीं दे रखा, एसेट माइनस लाइबिलिटी करनी है। ये रहा क्वेश्चन। क्या 25,80,000, 32,80,000, हाँ वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, सही। एसपी बताओ कहाँ तुम लोग की छोटी छोटी, ये तो मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। माइनस थोड़ी करूंगा, तुम लोग 12th के बच्चे हो, इतने अच्छे हो। तुम लोगों ने सुपर बताओ बस। हाँ सुपर प्रॉफिट बताओ, ये सब तो क्या ही करोगे, मैं ये तो पता ही है तुम लोग। कितना 7 to कितना 72,000, ठीक है सही है। 72 आना चाहिए एसपी। आप देखो दोनों मेथड लगाओ, एक में कैपिटलाइज करो और एक में सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करो, परचेज ईयर से। इसमें दोनों मेथड दे रखे हैं, इसमें दोनों मेथड से करके दिखाना है। आप पढ़ो क्वेश्चन एक बार गाइस। पहले स्टेप में 4 लाख, दूसरे स्टेप में 32,80,000, तीसरे स्टेप में मोनिका वंशिका जी 3,28,000 एनपी। 32,000 सुपर प्रॉफिट सही है। तो सेकंड में अभी तो सिखाया था, सेकंड थर्ड मेथड है वो। गुड, फर्स्ट में कैपिटलाइजेशन करना है 72,000 100/10। दूसरे वाले में क्या करना है, 72,000 को परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है। देखो उसमें परचेज ईयर गिवन है,
मल्टीप्लाई करते हैं, जो थर्ड मेथड सिखाया है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेजिंग, वो गुडविल आ जाएगी जी। सुपर प्रॉफिट 72,000 सही। मोनिका जी नॉर्मल प्रॉफिट है 3,28,000। 3,28,000 वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। सही, मल्टीप्लाई करके सही। लास्ट मेथड करते हैं। नैतिक आ रहा है नहीं आ रहा दिमाग में? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट तो निकल ही गया ना। बिल्कुल सही है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, 32,80,000 का 10% कर लीजिए, 3,28,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको इधर में पवन? 4,00,000। और अभी आपने कितना बोला अपने मुंह से? 3,28,000। तो 4 में से 3,28,000 माइनस कर लीजिए, ये होता है आपका सुपर प्रॉफिट 72,000 रुपए। और पहले मेथड के लिए क्या करना है? 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100/10, ये 7,20,000 ही आएगा पवन। और दूसरे मेथड में कह रहा है कि भैया परचेज ईयर दे रखे हैं, तो 72,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, ये 2,16,000 रुपए आपका इसमें आंसर। ये दो गुडविल का मेथड्स है ना, ये तो ये एक ये वाला मैं पवन बाबू फोर्थ मेथड है, ये वाला आपका थर्ड मेथड है। ठीक है जी। क्या दिक्कत हो रही है नैतिक? बोलोगे तभी पता चलेगा। रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्योंकि ये सेशन है मैं, तो इसीलिए जो आप लोगों की जनरल प्रॉब्लम है वही एड्रेस होगी तो सबके काम आएगी। बोलो हाँ क्या? तो मैंने लिखा तो सही, ये थर्ड मेथड है और ये फोर्थ है। दोनों में सुपर प्रॉफिट तो निकलेगा ही निकलेगा। जब कैपिटलाइजेशन बोल दिया है तो आपको क्या करना है? सुपर प्रॉफिट निकालकर, सुपर प्रॉफिट निकालो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट। ये कब करना है? कैपिटलाइजेशन के केस में। और जब इसमें सिर्फ बोला हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उस वाले में आपको सुपर प्रॉफिट को सिर्फ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है। ये फर्क है, इन दो के अलावा कोई फर्क नहीं। कैपिटलाइजेशन वर्ड पकड़ना है आपको, कैपिटलाइजेशन वर्ड है तो दिक्कत है। मोनिका डन सबका? पवन अमैंक बाबू ये अच्छा बता दिया था आपने, ठीक है। तो ये चौथा मेथड था। फिफ्थ मेथड लिखिए गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग आज ही पूछ सकते हैं, अगली क्लास में भी जो मन करे वो पूछेगा, कोई दिक्कत थोड़ी। आपको अच्छा बनाना है, वो किसी भी कीमत पे बनाना हो, आपको बस ये मेथड्स आने चाहिए। फिफ्थ मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टेप लिख लीजिए, पहला स्टेप तो सेम ही है, एपी। ठीक है जी मालिक। बी, हाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ, नहीं एपी। इसमें एपी को क्या करते हो आप? 100/रेट करते हो। एक मिनट बस, एपी को क्या करते हो आप? 100/रेट। क्या करते हो इसको? एपी को 100/रेट। और सी में आप क्या करते हो? इस वाले में सब कराए जाएंगे स्टेप, बस अभी आपको सुनना है। आंखें खुली रखनी है, कान को खुले रखना है, सुनना है बस। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखना भी सिखा दिया कैसे करते हैं। चौथे में आपको क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये निकालने के दो तरीके हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी, या फिर सारी कैपिटल को प्लस कर लो, अगर कोई रिजर्व विजर्व दे रखा है तो वो भी प्लस कर लो। भैया इसी का दूसरा नाम होता है एनए। एनए का मतलब नॉट अलाउड, नेट एसेट्स। ठीक है। और चौथे में आपकी गुडविल निकल कर आती है, यानी कि आप जो ये बी वाला स्टेप है इसमें से सी वाला बस माइनस कर दीजिए और यही आपकी गुडविल है। कुछ मतलब नहीं है, एसपी वेसपी भाड़ में जाए इसमें। इसमें बी यानी कि जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी है उसी से आपने क्या निकाल लिया? अपनी एक्चुअल कैपिटल माइनस कर ली। देखो पता है, प्रॉफिट या तो आप मेरी गुडविल नाप लो प्रॉफिट में, जो कि तुम नाप चुके। अब तुम किस में नाप रहे हो कि भैया तनुज ने लगा रखा था बहुत मोटा पैसा धंधे में, 1 करोड़ रुपए, और मैंने सिर्फ लगा रखा था 50 लाख रुपए। इसने कितना लगा रखा है? 1 करोड़, और मैंने कितना? 50 लाख, और कमा दोनों सेम रहे हैं। तो भैया जो 50 लाख का डिफरेंस है ना, ये मेरी गुडविल है, क्योंकि कमा तो दोनों सेम रहे हैं। आपको ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत पड़ी तो यही जो पैसा है यही मेरी गुडविल है। यही मेथड ये बताता है आपको कि भैया आप जो पैसा कमा रहे हो धंधे में वो इतना होना चाहिए था, इतनी कैपिटल रिक्वायर्ड करता है, और आपकी कैपिटल सिर्फ इतनी है। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या होता है? आपका गुडविल होती है। मैं आपको मेथड कराता हूँ, डोंट वरी। आप आ जाइए।
ये लीजिए ना, 29 ही कर लें क्या, 29 ही कर लेते ना, अभी आप लोगों ने करा भी था 29, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से ही था, पर हमने किससे करा था, ये सुपर से। दोनों में आंसर सेम आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, आंसर दोनों के सेम आएंगे। भैया क्या सुपर प्रॉफिट मेथड का भी सेम आएगा, नहीं, सिर्फ मैंने दो के बोले हैं, मैंने आपको फोर्थ और फिफ्थ वाले में बोले हैं कि हमेशा सेम आंसर आते हैं, बाकी किसी में मेरी कोई गारंटी नहीं है। चलिए इसमें ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही हुआ है, आइए पहला स्टेप लगा लेते हैं। पहला स्टेप लगाइए, एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला था हमने इस क्वेश्चन में, प्लीज बता दो। क्वेश्चन नंबर 29 है ना, कितना निकाला था इस 29 में 4 लाख कहाँ है, ये 54 42 52 क्या बताया था तुम लोगों ने, 52,200, ये पहला मेथड आ गया, ठीक है। दूसरा, इसी को क्या करना है, देखो 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 देखो, यही मजा है मयंक बाबू, 52,200 100 बाय कितना रेट है इसका, 20, 100 अपॉन में 20, तो ये आपने क्या कर दिया सीधा 5, देखो 0 0, 5 को 2 से करा 10, 5 को 2 से 10 करा 11, 5 2,61,000, कितना आया ये 2,61,000। सी पॉइंट्स में क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी मालिक आपकी। अब चौथे मेथड में क्या बोला था मैंने, गुडविल निकलती है सीधा, बी वाले में से सी को माइनस कर दो, तो दो एक सेट में से किसको माइनस कर दिया आपने, कितना निकला आंसर आपका। अब तो सब इजी लगेगा, तुम एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, तुम आके मुझे सिखा रहे होगे परसों, इसमें कुछ इतना बड़ा चीज थोड़ी है। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये तुम लोगों से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, मैं मेरे को भरोसा है ना तुम लोगों की शक्लों पे, तुम लोग बस इसे आज बस प्रैक्टिस कर लेना, परसों आके तुम मुझे ना बता रहे हो तो बस मुझे बताना, तुम बस प्रैक्टिस तो करो। ये कोई तुम्हारे स्कूल में नहीं करते क्या बच्चे इसको, आराम से कर रहे होते हो ना, तुम आज जाके इसको घर पे करो, परसों की क्लास में तुम मुझे ना सिखा रहे हो तो मुझे बोलना कि भैया आप तो झूठ बोलवा लो बस आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर, एवरेज प्रॉफिट से ही करना है ना, आइए फिर ये भी लगा लेते हैं 27। ए बी पार्टनर्स हैं, 3 लाख रुपए और एक की 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा मालिक 20%, कैपिटलाइज वैल्यूज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक बात बोलूं, सुनो 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 सुनो, इसमें ए और बी दोनों स्किप करा दिया आपने, आपको ना इसमें ए करने की जरूरत है, ए भी दे भी नहीं रखा मैंने भाई, इसमें नहीं दे रखा, इसमें मैंने आपको सीधा क्या निकाल कर दे दिया बी। इस वाले क्वेश्चन में सीधा मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 27 है, ए की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, एपी की था भी नहीं, मैं निकाल भी नहीं सकता, निकाल तो सकता हूं बट जरूरत क्या है अभी। बी वाले में क्या करना है आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी बता रखा है, भैया आपको कैसे पता चला, आपको भी पता चल जाएगा, देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी कितना दे रखा है मैं बाबू, 7,50,000 रुपए। थर्ड स्टेप क्या है मेरा बताना जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, 3 लाख और कितनी है 5 लाख, माइनस कर लो, बी वाले में से आपने सी वाला माइनस करा, कितने निकल कर आ गई 250, तो अच्छी बात है ना, 2 स्टेप स्किप ही हुए इसमें आपके पहले। हाँ क्वेश्चन तो कोई भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, हल्का सा क्वेश्चन आपने गलत पढ़ा, आपके नंबर कटना शुरू, आप ये समझ लीजिए। चलिए आपको और क्वेश्चन कराया जाए इसमें, एक लास्ट नहीं, आज खत्म कर रहे हैं, पांचों मेथड्स मैंने करवा दिए हैं, आप लोगों की बस ड्यूटी इतनी है कि जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं आप उतने तो एटलीस्ट रिपीट करें, जो बचे हुए क्वेश्चन और एडजस्टमेंट है वो अगली क्लास में खत्म करवा दिए जाएंगे। डन है मेरी बात, प्लीज रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है।